हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से HCF करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग विधि से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16 और 26 का HCF निकालें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने 16 और 26 का HCF निकालना है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 नंबर का HCF निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग 2 से अधिक नंबरों का HCF निकालना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं 2 नंबर है, एक 16 और एक 26। तो इन दोनों संख्याओं का दोस्तों हमें HCF निकालना है। तो देखिए दोस्तों आप HCF किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो HCF जब भी दोस्तों आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप 2 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लें। ठीक है, 2 लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर ले जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है दोस्तों, HCF जब आपको निकालना हो तो 2 लाइन इस प्रकार से पहले आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको बाहर लिख लेंगे। तो देखेंगे 16 और 26 में छोटा नंबर कौन है दोस्तों, 16 है। तो 16 को क्या कर लेंगे, हम बाहर में लिख लेंगे। उसके बाद जो बड़ा नंबर है दोस्तों उसको क्या कर लेंगे, हम इस लाइन के अंदर यानी कि घर के अंदर लिख लेंगे। तो 26 आपका बड़ा है तो 26 को हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 16 का भाग लगाना है 26 में। जिस तरीके से भाग लगाया जाता है, तो भाग किस तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, 16 के टेबल को पढ़ना है कितने बेर में 26 आता है। तो 16 के टेबल में 26 तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, 16 को इतने बेर पढ़ेंगे कि 26 आए या 26 से कम आए, परंतु 26 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम कितने बार पढ़ेंगे दोस्तों, 16 को अगर एक बेर पढ़ेंगे तो 16 एकम 16, अगर 2 बेर पढ़ेंगे तो 16 दूना 32 आ जाएगा जो कि 26 से ज़्यादा है। तो हम कितने बेर पढ़ेंगे, एक बेर। 16 के 1 से गुना कर 16 एकम 16। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ इसके नीचे 16 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको माइनस कर लेना है। 6 में से 6 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0, और 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, कितना बच गया अब आपका, 10 बच गया। तो ये 10 क्या हो गया दोस्तों, आपका शेषफल। तो HCF में दोस्तों शेषफल नहीं बचता है। यदि अगर HCF में शेषफल बच रहा हो तो हम क्या करते हैं, इस शेषफल को फिर से इस शेषफल के आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर जिस नंबर से पहले भाग लगाया था यानी कि 16 से पहले भाग लगाया था, तो क्या करेंगे, उस 16 को इस लाइन के इस पार ले आएंगे और उसके बाद एक लाइन फिर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब फिर से 10 का भाग लगाना है 16 में। तो किस प्रकार से लगाना है, मतलब 10 के टेबल को इतना बेर पढ़ें कि 16 आए या 16 से कम आए, परंतु 16 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 10 एकम 10 एक बेर पढ़ेंगे क्योंकि 2 बेर में ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ 10 लिखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 6 में से 0 जाएगा 6 और 1 में 1 जाएगा क्रॉस। तो अभी भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा शेषफल 6 बच रहा है। तो क्या करेंगे, इस शेषफल के आगे फिर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब जिससे पहले भाग लगाए थे यानी कि अब की बार किससे लगाए थे, 10 से, तो इस 10 को आपको यहाँ पे ले लेना है और फिर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब फिर से क्या करना है दोस्तों, आपको 6 का भाग लगाना है 10 में। तो 6 एकम 6, 2 बेर में 12 आ जाएगा तो 1 बेर में लेंगे। अब 10 में से 6 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 4 आ जाएगा। तो अभी भी शेषफल हमारा क्या आ गया दोस्तों, 4 बच रहा है। जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग करते ही रहना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इस 4 के आगे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर 6 को हम अंदर ले आएंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे 6 में, तो 4 एकम 4, एक बेर में ही आएगा, 2 बेर में ज़्यादा हो जाता है। तो 4 लिखेंगे, इसके बाद 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। कितना बच जाएगा दोस्तों, आपका 2 बच जाएगा। तो अभी भी शेषफल आपका 2 बच रहा है। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग करने की प्रोसेस को चालू रखना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 है तो फिर से 2 के आगे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इससे पहले कौन नंबर 4 से भाग लगाए थे, तो 4 को यहाँ पे ले लेंगे। अब 2 का भाग लगा देंगे 4 में, तो 2 दूना 4, 2 बेर में पूरा आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 4।
और 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 0, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पूरा पूरा 2 से भाग लगाने पर कट गया, शेषफल अब कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा कट जाए, तो आपको अपना एचसीएफ करने के प्रोसेस को रोक देना है और जिस नंबर से लास्ट में भाग लगाएं और पूरा पूरा कट जाए वही संख्या आपका एचसीएफ हो जाता है। तो 2 से भाग लगाने पर क्या हो गया, हमारा पूरा पूरा कट गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये HCF क्या हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16, 24, 64 और 32 का HCF निकालें। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 नंबर का HCF निकालना सीखें। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 से अधिक यानी कि 4 नंबर का HCF निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। HCF जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है। तो 2 लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 16, 24, 64 और 32, इन सभी नंबर को आपको देखना है और इसमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे दोस्तों 16 है। तो 16 को क्या करेंगे, हम यहाँ बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा नंबर को आपको बाहर ले लेना है। उसके बाद अब आपके पास बचे 3 नंबर 24, 64 और 32। तो इन तीनों में से कोई एक नंबर को आप यहाँ बीच में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तीनों में से किसी एक नंबर को 24, 64 और 32 जिसको आपको डालने की इच्छा हो, आपको उन तीनों में से किसी एक नंबर को घर में डाल देना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 को डाल लेते हैं। तो 24 को हम घर के अंदर रख लिए। आप चाहे तो 64 को भी रख सकते हैं और 32 को भी रख सकते हैं, बस आपको छोटा वाला नंबर को बाहर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पे 24 लिया है, तो अब 16 का भाग लगाना है 24 में। तो 16 के कितने बेर पढ़ेंगे, 1 बेर पढ़ेंगे। 16 एकम 16, 2 बेर में ज्यादा आ जाता है। तो 16 एकम 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, 24 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा और 1 में जाएगा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल हमारा 8 बच रहा है। तो इस 8 को क्या करेंगे, फिर से इसके आगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगला नंबर जो 16 है यहाँ से इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब 8 का भाग लगा देना है 16 में, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 में 16 हम माइनस कर लेंगे, कट गया आपका 6 में 6 जाएगा 0 और 1 में जाएगा 0। तो देख सकते हैं दोस्तों 16 और 24 में 8 से भाग लगाएं तो ये पूरा पूरा शेषफल कट चुका है। 8 से पूरा पूरा हमारा कट चुका है। तो इसका मतलब 16 और 24 का HCF जो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन किसका, 16 का और 24 का HCF 8 होगा। लेकिन हमें केवल 16 और 24 का HCF नहीं निकालना है, बल्कि 64 और 32 का भी HCF निकालना है। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने कौन कौन से नंबर ले लिए, एक 16 ले लिया है, दूसरा 24 ले लिया है। अब आपके पास 64 और 32 बच्चे में। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस 8 को फिर से हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके आगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब बचा हमारा जो नंबर 64 और 32, इन दोनों में से किसी एक नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए। तो हम 64 को लिख लेते हैं। ठीक है, 64 को हम यहाँ लिख लें। आप चाहे तो 32 को भी लिख सकते हैं, बाद में 64 में लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पहले 64 में ही लगा लेते हैं। तो 64 को लिख लिए। अब 8 के टेबल में हमें 64 लाना है, कितने बेर में आ जाएगा, तो ये 8 के टेबल में 8 बेर में आ जाता है, 8 8 64। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और यहाँ 64 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 4 में से 4 जाएगा 0 और 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कट चुका पूरा 8 से। तो अभी 16, 24 और 64 का HCF भी कितना आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला नंबर क्या है दोस्तों, अभी 64 तक का निकल गया, 32 अभी बाकी है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इस 8 को हम यहाँ पे लाएंगे और अगला नंबर जो हमारा बचा है 32, इस 32 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके आगे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 8 का भाग लगा देंगे 32 में। तो 8 चौके 32, 4 बेर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 32 को लिख लेंगे। अब इसको सब माइनस कर देंगे, 2 में 2 जाएगा, कट जाएगा और 3 में 3 जाएगा,
कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 32 भी हमारा उतर गया, 16 भी, 24 भी, 64 भी और 32 भी, सभी संख्याओं में हमने भाग लगा दिया। अगर 32 के बाद कोई और संख्या होता, जैसे मान लिया 40, 46 या और कोई नंबर हो सकता था, तो हम क्या करते, फिर से 8 को यहाँ पे लाते और अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उसको यहाँ बीच में डाल करके उसमें भाग लगा सकते थे। और हमारे पास तो नंबर है नहीं, इसलिए नंबर नहीं है तो हमें 4 नंबर का एचसीएफ निकालना था। चारों नंबर का हमने यहाँ पे भाग लगा दिया और 8 से भाग लगाए लास्ट में, तो हमारा पूरा पूरा कट के 0 आ चुका है। तो जिस संख्या से दोस्तों एचसीएफ में लास्ट में भाग लगाया जाता है, जिस संख्या से भाग लगाने पे पूरा पूरा कट जाता है, वही संख्या हमारा एचसीएफ होता है। तो 16, 24, 64 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एचसीएफ बराबर 8 से भाग लगाने पे पूरा पूरा कटा ना, तो यही 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही एचसीएफ बराबर 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफी आसान तरीके से भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।